Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic regarding TCS. अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, आप सेल करते हैं अमेज़ॉन, मीशो और इस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सेल करते हैं, तो आपके लिए टीसीएस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस किस अमाउंट पे काट रहा है और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के सामने, आपकी क्या सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस सेल को अपने GSTR 1 की सेल से रिकनसाइल करना भी ज़रूरी है। अगर जो डिस्क्लोज़ किया है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपकी सेल डिस्क्लोज़ की है गवर्नमेंट के, मान लीजिए 1 लाख की डिस्क्लोज़ करी है और आपने GSTR 1 ने मान लीजिए 90,000 की डिस्क्लोज़ की, यहाँ पर 10,000 की मिसमैच की नोटिस आपके पास आ सकती है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है टीसीएस को, और अपने पोर्टल में आप वो टीसीएस कैसे देख सकते हैं, ताकि आप रिकन्सिलिएशन कर सकें और मिसमैच की नोटिस से बच सकें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। इसमें 1 टू 1 आप सारी चीज़ें समझेंगे। हम यहाँ पर हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट टीसीएस का आपको समझाएंगे, ताकि आपके पास नोटिसेस ना आए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पोर्टल पे लेके चलते हैं। जैसे पोर्टल में ये हमारा क्लाइंट है, ये ई कॉमर्स के थ्रू सेल करता है। जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए बेसिकली सेल करता है। तो इन्होंने क्या किया, इनको अपने टीसीएस के बारे में जानना है, तो कैसे जानेंगे। इन्होंने लॉगिन किया पोर्टल में, सर्विस में क्लिक किया, सर्विस में रिटर्न में क्लिक किया। जब रिटर्न में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट होगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछता है आप किस फाइनेंशियल ईयर की सेल देखना चाह रहे हैं, यानी किस फाइनेंशियल ईयर का टीसीएस देखना चाह रहे हैं। हमारा क्या है, हमारा जो करंट मंथ चल रहा है अप्रैल 2025 और 26 का, हमने सर्च किया। यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक करने पे टीडीएस की टेबल और उसके बाद टीसीएस की टेबल आती है। टीसीएस की टेबल हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया और किस अमाउंट पे टीसीएस काटा, ताकि अपनी GSTR 1 हम करेक्ट करने और सही से फाइल करें। अगर जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर ने गलत फाइल किया तो उसको हम रिजेक्ट करें, ताकि वो अगले महीने वो सही कर सके। तो यहाँ पर ये करंट सिनेरियो है। अगर आपने अप्रैल मंथ का GSTR 1 फाइल नहीं किया है या 3B अभी तक फाइल नहीं किया है, तो अब यहाँ से रिकनसाइल करके उसको सही करेक्ट कर ले। अगर GSTR 1 फाइल कर चुके हैं तो उसको 2A के थ्रू, GSTR 1A के थ्रू उसको कंसीडर कर ले। अब ये इस तरह के सिनेरियो होगा, आपको यहाँ से अपना टीसीएस पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अमेजॉन सेलर है, उन्होंने क्या किया है, अप्रैल मंथ में ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 10,668, और इस पे रिटर्न कितना आया, 2,616, यानी इतना रिटर्न आया। आपकी नेट वैल्यू कितनी है, 8,052। इस पे उन्होंने टीसीएस काटा। ये आपके पास ये डेटा कहाँ से आएगा, आपने देख लिया, पोर्टल में जाके आप ये डेटा देख सकते हैं। अब पहले क्या होता था, जैसे अमेजॉन है तो पूरी फुल फ्लेज सेल डिस्क्लोज कर देता था जिसपे उन्होंने टीसीएस काटा है। अब जो रिसेंट अपडेट है उसमें क्या उन्होंने उनको क्या डिस्क्लोज करना है, स्टेट वाइज डिस्क्लोज करना है। जैसे अमेजॉन आया, कौन सा स्टेट, वेस्ट बंगाल में कितनी सेल अमेजॉन के थ्रू मेरे क्लाइंट ने करी, वो यहाँ पे डिस्क्लोज किया अमेजॉन ने। फिर आसाम में कितनी सेल की, वो यहाँ पे डिस्क्लोज किया। इस तरह के उनको स्टेट वाइज डिस्क्लोजर जरूरी हो गया। पहले ये क्या था, एकुमुलेटेड बेसिस पे। एकुमुलेटेड बेसिस पे कैसे था, उसको हम बैक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आगे TCS पे, अब ये तो अप्रैल मंथ का आपने देख लिया। इससे प्रीवियस हम मार्च का देखेंगे, पहले कैसे रिप्रेजेंट होता था। सर्च करेंगे, सेम वैसे ही करना है, TCS क्लिक करना है। यहाँ पे TCS टेबल में क्लिक करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 ई कॉमर्स ऑपरेटर से काम किया, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो और तीसरा क्या, अमेजोन। इन 3 से काम किया है। मार्च में किनकी, देखिए फ्लिपकार्ट की जो टोटल ग्रॉस सेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न रिफ्लेक्ट हो, और नेट सेल है उस पर TCS रिफ्लेक्ट। लेकिन अब क्या हो गया है, करेंटली GSTR 8 में आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होगा, स्टेट वाइज सेल आपकी डिस्क्लोज करनी है। तो आपके लिए क्या पार्ट बन गया, आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा ये पोर्शन, और डाउनलोड करके आपको सबको अलग करना है
स्टेट वाइज जो भी है उसको एक्यूमुलेट करना है और पर्टिकुलर ई कॉमर्स ऑपरेटर की सेल निकालनी है। इस डेटा तक आपको पहुंचना है वहां से। इस डेटा को फिर आप GSTR1 से रिकंसाइल करेंगे। GSTR1 की सेल और आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर का GSTR8 दोनों मैच होके चलना चाहिए। अगर इसमें कोई भी मिसमैच होता है तो आपके पास नोटिस आनी है। अगर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सही नहीं किया तो आप यहाँ से ऐसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ये तो पुराना फाइल हो चुका है। करंट में हम आपको दिखाते हैं कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए अप्रैल मंथ में आया, सर्च में क्लिक किया। सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और सेकेंड टेबल पे आएंगे जो TCS की है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस महीने आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वेस्ट बंगाल की सेल, आपके GSTR1 की जो सेल है उस स्टेट की सेल इतनी नहीं आ रही, नेट सेल आफ्टर रिटर्न 8052 नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे रिजेक्ट करेंगे। और जैसे ही रिजेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप रीजन देंगे किस वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आपकी ग्रॉस वैल्यू मिसमैच है, जो भी रीजन है, अगर कोई अदर रीजन है तो अदर रीजन लिख के स्पेसिफाई करेंगे। हो सकता है ये आसाम की सेल हो जो वेस्ट बंगाल में अमेजोन ने चढ़ा दी हो, तो यहाँ से उसको रिजेक्ट करके यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसको अगले महीने अमेजोन करेक्ट कर लेगा आपकी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर सारी चीज़ें ओके है तो नीचे जाके आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके ई कैश लेजर में आ जाता है। वो ई कैश लेजर को अपनी आउटपुट लाइबिलिटी पे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया पोर्टल का व्यू। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, जहां पे हमने TCS के पहले इंडेक्सेशन में क्या क्या हम यहाँ पे कवर करेंगे। GST TCS के बारे में कवर करेंगे, ट्रांजेक्शन फ्लो कवर करेंगे, साथ ही साथ हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे मई और TCS जो अभी हमने आपको डिस्क्लोज कर दी। उसके बाद हम बात करेंगे मिसमैच नोटिसेज जो एक्चुअली हमारे क्लाइंट के पास आ रही हैं, जो आ रही है उसको आप देखें किस तरह से फ्रीक्वेंटली आ रही। अब डे बाय डे ये मिसमैच की नोटिसेस बढ़ती जा रही, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। ई कॉमर्स जितने भी सेलर हैं उनको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि नोटिसेस जो हैं ऑटोमेटिकली GST पोर्टल से कनेक्ट होती हैं। यानी जो भी GST डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, AI सिस्टम का यूज करते हैं, वो पोर्टल से मिसमैच GSTR8 और GSTR1 का मिसमैच करके ऑटोमेटिकली नोटिस आपके पास आती, जो आप यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। इसके बाद हम TCS की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर TCS का क्या रेट है, वो किस अमाउंट पे कटता है, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनली हम बात करेंगे TCS फाइलिंग और TCS कैसे कलेक्ट करना है। लास्ट में हम बात करेंगे TDS और TCS में क्या डिफरेंस है, और TDS इनकम टैक्स का जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कब एप्लीकेबल होता है। ये सारा सिनेरियो धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही आप पेशेंस होके बैठिए, यहाँ पर 1 to 1 आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे और आपके पास नोटिसेस नहीं आएंगी आप, क्योंकि उसको प्रिवेंट कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं GST TCS की। GST TCS क्या होता है, ये क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके ऊपर मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द कंसिडरेशन पेबल टू सप्लायर। यानी जो सप्लायर के बिहाफ पे वो बायर से रिसीव करते हैं उस अमाउंट पे TCS काटना उनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमने ये आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि एक ट्रांजेक्शन में कैसे TCS कटता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आप सब देख पा रहे होंगे, अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, यहाँ पर अमेजॉन सेलर है, यहाँ अमेजॉन बायर है, यहाँ पर GST पोर्टल है। तो ये पहला ट्रांजेक्शन कैसे होता है, अमेजॉन बायर ने ऑर्डर दिया, अमेजॉन सेलर ने एक इनवाइस रेज करी, उस ऑर्डर के अगेन गुड्स वैल्यू किसमें 1 लाख की है, GST रेट कितना है 18%, 18,000। ये इनवाइस उनको रेज करी, इसका पैसा अमेजॉन बायर ने अमेजॉन को पे किया, कितना, कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर परचेज 1,18,000। 1,18,000 जो रिसीव हुआ, TCS उस पूरे पे नहीं होता, क्योंकि TCS जो कटता है GST कंपोनेंट पे नहीं कटता। TCS जो कटेगा वो 1 लाख की अमाउंट पे कटेगा। 1 लाख की अमाउंट पर 0.5% कटा तो कितना हो गया 500। और इसके अलावा वो फर्दर अपने सर्विस की फी भी यहाँ पर डिडक्ट करता है जितना पैसा रिसीव होता है। कैसे, इन्होंने कमीशन 5% चार्ज किया, उस पर GST 18%, जो अपनी सर्विस फी कितनी चार्ज की 5,900। जो अमेजोन की सर्विस फी है उन्होंने कितनी काटी 5,900 रिड्यूस की। अब जो नेट अमाउंट बचा, कितना नेट अमाउंट बचा 1,11,600। ये 1,11,600 ये अमेजोन सेलर को मिलेगा। अमेजोन सेलर को कितना मिला 1,11,600। और बाकी ये जो जो पैसा है
इसका क्या होगा, अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, अपने GSTR 8 में जो ये 500 डिडक्ट किया वो डिस्क्लोज करेगा विद टैक्सेबल वैल्यू। साथ ही साथ उसको क्या होगा, अपनी सर्विस जो आउटपुट सप्लाई GSTR 1 में डिस्क्लोज करेगा 900 इन GSTR 1। अमेजॉन का ये काम कंप्लीट होगा। अब सेलर की बारी आई, सेलर की क्या लायबिलिटी होगी, सेलर ने जो ये सेल की है उस पर GST कितना लगा, 18,000। ये 18,000 GST डिपार्टमेंट को ही इसको अमेजॉन सेलर को देना है। लेकिन साथ ही साथ इसके पास क्या है, 500 टीसीएस ई कॉमर्स लेजर, ई कैश लेजर में और 900 ITC है। ये दोनों रिड्यूस होकर कितना अमाउंट बना, 16,600 ये डिपार्टमेंट को जमा करेगा। ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया ट्रांजेक्शन के थ्रू। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जो आपको मैंने ऑनलाइन दिखा दिया है कि मई में क्या हो गया। करंट महीने में अगर हम अप्रैल का अभी इस समय देखेंगे तो स्टेट वाइज डिस्क्लोजर आ रहा है। इसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया है, आपका काम बढ़ गया, लेकिन आपको करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, सबको एक साथ डाउनलोड करना है, फिर पाइवोट करके सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू काम करा रहे हैं, तो प्रोफेशनल को आपको ये कहना है कि हमारी जो भी सेल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या इस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जीएसटी पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी से मैच आउट करके हमारा GSTR 1 होना चाहिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है तो उसका रिकंसलेशन होना चाहिए। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने गलत फाइल किया तो उसमें टिक करके रिजेक्ट करना है। अगर हमने कुछ गलती करी है, हमें अपने GSTR 1 में सही करना है। GSTR 1 फाइल हो गया तो GSTR 1A जो रिसेंटली आए उसमें हमें करेक्ट करना है। इसके बाद में हमने पुराना जो हमने आपको दिखाया पहले किस तरह आता है, पहले टोटल बेसिस पे होता था तो हमें रिकंसिलिएशन आसान होता, तो हमें इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता था। यहीं से हम जैसे फ्लिपकार्ट की इतनी सेल आ रही है, इतनी TCS आ रहा है, तो ये सेल हम GSTR 1 से मैच आउट कर लेते थे, उसका ये सेल और ये सेल रिटर्न। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करके पाइवोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब पाइवोट बनाने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा और काम बढ़ गया, हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर नोटिस से बचना है तो ये काम हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिस। देखिए करेंटली हमारा क्या है कि हमारे कुछ क्लाइंट एक्सपोर्टर हैं जो ऑनलाइन एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने CSV 4 को यूज़ किया, यानी जो सैंपल के लिए यूज़ होता था सैंपल को ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि उनका EDPMS में रिफ्लेक्ट ना हो और BRC जनरेट करने के लिए उनको चार्जेस पे ना करने हो। हमने इस पर अपने कई शॉर्ट्स बनाए, इसमें आपको समझाया है कि आप CSV 4 में नहीं निकालना है आपको एक्सपोर्ट का सेगमेंट, क्योंकि CSV 4 का मतलब होता है सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं आता। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा, वहां कोई सैंपल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी सेल और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो TCS काटा है वहां के थ्रू जो सेल रिफ्लेक्ट हुई उसमें मिसमैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो क्लाइंट है वो ITSI से करते थे। देखिए ITSI से किया, उन्होंने क्या डिस्क्लोज किया, CSV 4 में निकाला और 0 रिप्रेजेंट कर दिया। और जबकि ITSI ने TCS कितना काटा, 1,09,000 पे TCS काटा है। तो यही कह रहे हैं, यही डिफरेंसेस का रीजन आया। इसी तरह और भी क्लाइंट है उनकी ये नोटिस पड़ी हुई। तो आप अगर ऑनलाइन सेलर हैं या ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये इस वीडियो बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, ताकि आप TCS का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सके और जो भी TCS का है और आपके GSTR 1 का है उसमें कोई भी मिसमैच ना आए, ताकि आप नोटिस से बच सके। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी, यानी TCS कब एप्लीकेबल होता है। अगर ए सप्लायर सेल्स गुड्स और सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज करके सेल करते और पेमेंट फॉर सच सप्लाई इज कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसका जो पेमेंट है आपके पास डायरेक्ट नहीं आता, उसका पेमेंट पहले किसके पास आता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इसके पास आता है। वो फिर उसमें से अपने चार्जेस और TCS डिडक्ट करके आपको पे बैक करता है। तो यानी जैसे ही ये इस सिनारियो में, यानी कि वो पैसा आपके बिहाफ में कलेक्ट करता है। आपके बिहाफ में अगर कोई कलेक्ट करता है पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TCS काटने। इसके बाद कहते हैं TCS इज नॉट एप्लीकेबल। TCS एप्लीकेबल तब नहीं होता है जब आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर इज मेयरली फैसिलिटेट द सेल एंड द कंसिडरेशन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम सेलर टू बायर, सॉरी बायर टू सेलर, यानी जो पेमेंट हुआ बायर ने डायरेक्टली सेलर को दे दिया, इसमें कोई भी बीच में ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास पैसा नहीं आया, डायरेक्टली सेल आउट हो गया। जो भी चार्जेस हुए
ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डायरेक्ट चार्ज कर लिए सेलर से, लेकिन पैसा खुद नहीं कलेक्ट किया, पैसा डायरेक्ट बायर से सेलर के अकाउंट में। अगर ये डायरेक्टली हो रहा है तो इसमें कोई बीच में होल्डिंग मनी की कोई बात नहीं आई, तो टीसीएस की भी बात नहीं आई। अगर बीच में उसने कलेक्ट नहीं किया तो टीसीएस की बात ही नहीं आई। इसके बाद बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड हुए अंडर सेक्शन 9(5) में, उनके लिए टीसीएस काटने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 9(5) क्या है? 9(5) में टीसीएस तो नहीं काट रहे हैं, 9(5) में उनको पूरा जीएसटी उनके बिहाफ पर जमा करना पड़ेगा। ये क्या है? इसमें ई कॉमर्स नोटिफिकेशन जो अंडर सेक्शन 9(5) में आया, जैसे इसमें एग्जांपल है ओला, उबर, रेस्टोरेंट, ओयो, यानी इस तरह की जो सर्विस सेक्टर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रन हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये डील करते हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों से डील करते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड से डील कर रहे हैं तो टीसीएस काटने का कोई फायदा नहीं। इसी वजह से 9(5) सेक्शन आया। अगर वो अनरजिस्टर्ड से डील कर रहे हैं, इस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर अनरजिस्टर्ड से डील कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीसीएस तक लिमिटेड नहीं, उसको पूरी जीएसटी जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड। आपके जो भी सेलर हैं उनके बिहाफ पे आपको जमा करना। ये बात होगी ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) की। इसके बाद बात करते हैं ओन गुड्स, यानी उसमें कुछ और एक्सेप्शन है। जैसे आपका अमेजोन है, अपना गुड्स पर्सनली सेल कर रहा है, तो इसमें कोई किसी के बिहाफ पे हमने पैसा तो कलेक्ट नहीं किया, तो टीसीएस की बात ही नहीं आई। अगर मान लीजिए हम सिर्फ सेलर बायर को मिला रहे हैं, कलेक्ट नहीं कर रहे हैं पैसा बायर से, तो भी टीसीएस की बात नहीं है। ये एक्टिंग एज एजेंट हो गया। अगर मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया किसी वेंडर से, फिर सेल कर दिया, गुड्स परचेज किया और सेल किया, सेल का पैसा ले लिया, तो ये तो हमारा बिजनेस हो गया। इसमें हमने किसी के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट नहीं किया। जब पैसा किसी के बिहाफ पे कलेक्ट नहीं किया तो टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। इसके बाद बात करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई की। अगर मान लीजिए आपका जो अमेजोन में ऑनलाइन सेलर जो है वो बुक की सेल करता है, तो बुक की सेल क्या होती है? नॉर्मली एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती। जब एग्जेम्प्ट सप्लाई में आए, जब उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं, तो टीसीएस काट के कोई फायदा नहीं। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस कवर्ड अंडर आरसीएम। जो रिसीवर के आरसीएम क्या होता है? आरसीएम एप्लीकेबल होता है रिसीवर के ऊपर। जब रिसीवर के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो सप्लायर ऑफ सर्विस और गुड्स के ऊपर तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जीएसटी आउटपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर टीसीएस की बात ही नहीं होती। अगर जीएसटी आउटपुट की लायबिलिटी बनती है सेलर के ऊपर, तभी टीसीएस की बात आती है। और टीसीएस के लिए कंडीशन मैंडेटरी कि उसने जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने सेलर के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट किया, तभी टीसीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब इसके बाद छोटा सा ये है कि रेट ऑफ टीसीएस। जैसा कि आपको पता होगा, रेट ऑफ टीसीएस क्या है? टीसीएस रेट 0.5% है। अगर स्टेट विद इन स्टेट हो रहा है 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, ये रेट हो गया। रेट के बाद बात करते हैं नेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी किस अमाउंट पर टीसीएस कटता है। ये आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 8 से जो डेटा है, जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया था पोर्टल में जाके, कि उस डेटा में मिसमैच तो नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो जीएसटीआर 8 में जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, वो टीसीएस कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेल टैक्सेबल जो भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू जितनी भी आपने टोटल सेल की अप्रैल मंथ में, उसी मंथ में जितनी सेल रिटर्न आई, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जो रिटर्न है हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च ही हो, उससे कोई फर्क नहीं। आप अप्रैल मंथ का पूरा डेटा उठाएं, अप्रैल मंथ की पूरी सेल, अप्रैल मंथ की पूरी सेल रिटर्न, अब रिड्यूस करके जो अमाउंट आती है उसको क्या बोलते हैं? नेट टैक्सेबल सेल। इसी पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस काटना होता है। बाई चांस अगर ये निगेटिव क्यों होगा? आपकी सेल्स रिटर्न बढ़ जाएगी, सेल कम होगी। जब सेल कम होगी तो आउटपुट लायबिलिटी नहीं, तो टीसीएस की बात ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं, जब आउटपुट लायबिलिटी आएगी सेलर के ऊपर, तभी टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये इसी का ये रिजल्ट है, इफ निगेटिव नो टीसीएस। फर्दर हम बात करते हैं अब फाइलिंग और टीसीएस लेने की। आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक अमेजॉन मस्ट फाइल टीसीएस रिटर्न अंडर जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 में उसको फाइल करना है। कब तक फाइल करना है? बाई द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 10 तारीख तक अगले महीने की फाइल करना है। एंड टू बी पेड टीसीएस, और टीसीएस पे करना है थ्रू ई कैश लेजर, यानी ई कैश लेजर के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर को जमा करना है। वो अपनी आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकता।
यानी कहने का ये मतलब है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन दो होता है, एक अपनी आउटपुट लाइबिलिटी के लिए और एक एज ए टीसीएस की तरीके। एज ए टीसीएस के लिए उसको जीएसटीआर 8 फाइल करना होता है, अपनी लाइबिलिटी के लिए क्या फाइल करना होता है, जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। और जीएसटीआर 8 में जो आउटपुट लाइबिलिटी आती है टीसीएस की, वो कैसे पे करेगा, ई कैश लेजर के थ्रू, अपनी आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद बात करते हैं द टीसीएस अमाउंट कलेक्टेड इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश। जैसे आपने देखा था, जैसे मैंने ऑनलाइन पोर्टल में दिखाया था स्टार्ट में, जैसे आप मैंने एक क्लाइंट का डेटा दिखाया तो वहां पे जाएंगे सर्विस में, सर्विस के अंदर रिटर्न में टीसीएस टीडीएस रिसीव का जो मीनू दिखा, जो बटन बार दिखा, तो वहां पे क्लिक किया था तो आपको रिफ्लेक्ट होता है। वहां से जब एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंफर्म करेंगे, जब कंफर्म हो जाएगा तो आपके ई कैश लेजर में आ जाएगा। जैसे ही ई कैश लेजर में आपके आ जाता है, अगर ऑनलाइन सेलर है आपके ई कैश लेजर में आ गया, तो ई कैश लेजर को जैसे आप यूज करते, यानी आउटपुट लाइबिलिटी के लिए, पेनल्टी के लिए, लेट फी के लिए यूज करते, उसी तरह उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस फ्रॉम इनकम टैक्स टीडीएस। जो ये टीसीएस है वो जीएसटी का टीसीएस है, इनकम टैक्स का ना ही टीसीएस है ना टीडीएस। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने कवर क्या करना चाहे, टीडीएस सेक्शन 194 ओ, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये भी जैसे टीसीएस उसने काटा, आपके जीएसटी पोर्टल में रिफ्लेक्ट हुआ। जब आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटेगा, वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में एआईएस रिपोर्ट में आएगा। जैसे टीसीएस का हम बेनिफिट ले सकते हैं, अपने जीएसटीआर 3V फाइलिंग करते समय अपने आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 194 ओ का, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डिडक्ट किया है तो उसको भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न, जो एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें जो भी लाइबिलिटी होती है उससे एडजस्ट करा सकते हैं। फर्दर ये डिटेल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको इसके लिए हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एस्पेक्ट समझाएंगे। उसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आप अमेजोन से डील करते हैं, अमेजोन किस तरह से टीडीएस काटता है और उसका टीडीएस और कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और किन किन सर्विसेज को में आपको 194 ओ के बावजूद टीडीएस काटना है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंस भी पता चल गया, आज हमने समझ लिया कि टीसीएस काटता है, कौन काटता है, उसको पोर्टल में किस तरह से देखते हैं और उसको किस तरह से एक्सेप्ट करके अपने ई कैश लेजर में कंसीडर करते हैं। Thank you for watching my video. If you like, please comment here. If you have any query, please drop here. I will consider that. Thank you very much.